लग जाएगी बातें नहीं। कल आपने सुना कि इंद्र जो है नारायण कवच प्राप्त करने के लिए विश्वरूप को गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस नारायण कवच में ज्योतांग्र पाणिराचम्या सपवित्र उदंगमुखा कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम भाग्यता सुजी। सुंदर श्वेत वस्त्र पहने आचमन करें, उदंग मुख होकर के बैठे नारायणम परब्रह्मं नारायणम। नारायण क्या ध्यान करें और ओम नमो नारायण महामंत्र का घोष करें। इतना जब सिखा दिया तो आज अवसर पाकर के इंद्र ने विश्वरूप को आज मार भी दिया। इस विश्वरूप के 3 मुख थे महानुभाव, आपको बताया। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के पुलिंग तट पर कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित कि तस्यासन विश्वरूपस्या शिरांसि त्रीणि भारतः सोमपीतं सुरापीतं अन्नम् इति सुश्रुमः। ये आपको कल इस श्लोक तक ले गया था। पहले जो मुख है उस मुख से वह सोम रस का पान कर रहा है, दूसरे मुख से सुरा का पान करता है, और जो तीसरा मुख है उससे अन्न इत्यादि लेता है। और जिस मुख से अन्न लेता है ना, उसी मुख से आज जो है देवताओं की बात जो है असुरों तक पहुंचाता है। इसीलिए जब हम कुछ अन्न ग्रहण करें ना, तो उस अन्न को पहले ब्रह्मार्पण करें, पवित्र हो जाएगा। कह रहे हैं कि सोमपीतम तो यस्याः शिरासीत् कपिञ्जलः कलविंग सुरापीता अन्नादं यत् सतित्तरः। ये तित्तरी शब्द कह करके यह घोषणा कर दी कि अगर अन्न भोजन को खा करके भी हमारी मनोवृत्ति जो है पशु पक्षियों की तरह हो गई तो फिर यही मिलेगा। इसलिए जो पहला मुख है महानुभाव, वह कपिंजल चातक पक्षी बना, दूसरा चटक बना और तीसरा तितर बना। जिसे आप चातक पक्षी कहते हैं ना, उस पक्षी का वर्णन आता है शास्त्रों में कि पत्रम नेव यदा करीर बिटपे 200 वसंतस्य की नालुको यदि लक्त्वा यदि दिवा सूरस्य किं दूषणः वर्षानेव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणः यद पूर्वं विधिना ललाट लिखितः तन्मार्जितुं को क्षमा। महानुभाव,
यदि एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर जो है, कनेर के वृक्ष पर यदि जो है, कनेर के वृक्ष पर यदि बसंत ऋतु का समागम नहीं होता है तो ऋतु का कोई दोष नहीं। वर्षा नेव पतंत चातक मुखी। पहले तो इस संसार में, इस धरा पर 1/3 जल ही जल है, किंतु एक चातक पक्षी है नहीं, उसे इस पृथ्वी का जल जो है रक्त के समान दिखाई देता है, इस पृथ्वी का जल लेता ही नहीं। जब बारिश होती है तो उसी समय अपना मुंह खोलता है, एक बूंद अगर पड़ गई तो ठीक है, और नहीं तो प्यासा ही रहता है। इसमें इस मेघ का क्या दोष है? उल्लू को यदि दिन में नहीं दिखाई देता है तो सूर्य का क्या दोष? ये सब अगर दोष हैं तो अपने कर्म प्रारब्ध के दोष हैं, अपने भाग्य के लिखे हुए कर्म फल हैं। परंतु ये भाग्य पे लिखे हुए 7वें दिन की कथा में आता है कि सुदामा जी के मस्तक पर श्री क्षय लिख दिया था, और आज जो ये मस्तक मंडल चमक रहा है ना, जिसके मस्तक पर श्री रूपी तिलक लगे रहते हैं, हम तो कुछ नियमों में है इसलिए बहुत छोटा लगा है, जिसके मस्तक पर ये श्री रूपी तिलक लगता है, उसके भाग्य की रेखा अगर टेढ़ी मेढ़ी भी हो तो भगवान उस श्री रूपी तिलक से उसके भाग्य को मंगलमय कर देते हैं। इसलिए ये जो पक्षी चतक नाम का पक्षी हुआ, चातक नाम का पक्षी हुआ, यह भी उस विश्व रूप का ही एक अंश उत्पन्न हुआ। महानुभाव, इधर पुनः विश्वरूप के मारे जाने पर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। बहुत लंबी कथा न कहकर की ये वृत्तासुर महानुभाव त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर की उत्पत्ति की। कहते हैं कि यज्ञ में अथवा मंत्र में कोई शब्द की त्रुटि हो गई, वो इंद्र के शत्रु को उत्पन्न करना चाहता है, परंतु जब वो युद्ध में जाता था तो इंद्र पर जब देखता था तो इंद्र में भी उसमें मित्रता के रूप दिखाई देते थे, परंतु उसकी उत्पत्ति से ही सारे देवता भयातुर हुए और आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, अगर वृत्तासुर को मारना चाहते हैं तो तुम दधीचि के पास जाओ। सारे देवता दधीचि के पास गए और दधीचि जी से कहने लग गए कि हम आपसे कोई याचना चाहते हैं। दधीचि जी ने कहा कि यह शरीर अगर किसी देव कार्य के लिए लग जाए तो इस शरीर की शोभा भी शोभा ही है। हे देवताओं, बताओ क्या चाहिए? तो इंद्र ने कहा, महाराज, आपके इस शरीर की ही आवश्यकता है। देवताओं के मन को जानने के लिए आज दधीचि जी ने कहा कि देखो, इस संसार में जो भी भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, 83,99,999 जो प्राणी होते हैं ना, वे तो अपने कर्म की गति को, भोग की योनि को प्राप्त करते हैं, परंतु जो मनुष्य होता है वो सत्कर्म और शुभ कर्म के द्वारा जो है अपने इस जीवन को सफल बनाता है। तो जो 84 लाख योनियों में जो योनि मुझे आज मिली हुई है, हे देवताओं, मैं तो इससे भगवान का ध्यान करना चाह रहा था, और मनुष्य मात्र को तो सबसे अधिक स्नेह इस देह से ही है। तुम क्या मांग रहे हो?
देव कार्य को सिद्ध करने के लिए अपने प्राणों को निश्चित करने का संकल्प किया। आत्मा में परमात्मा का ध्यान किया और ब्रह्म रूपी चक्र ग्रंथ के द्वारा मनोरमयी प्राणों को ब्रह्म में स्थापित किया और इस शरीर को त्याग दिया। इंद्र ने देवताओं की सहायता से, विश्वकर्मा की सहायता से दधीच की हड्डियों का जो है महानुभाव वज्र बनाने का निश्चय किया, परंतु बनाएंगे कैसे? इस शरीर पर तो अनेक मांस भी है। यहां गौ माता ने देवताओं की रक्षा की, देवताओं के कार्य की सिद्धि की। इधर जो है दधीच जी प्राणों को ब्रह्म रंध्र में ले जा रहे हैं और इधर गौ माताएं आए और उनके शरीर को चाटने लग गई। बस केवल हड्डी रह गई और उस हड्डी से उसने वज्र बनाया। शीघ्रता पूर्वक जो है वृत्रासुर जो है इंद्रादि देवताओं पर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और जब युद्ध के सामने आया तो युद्ध के सम्मुख उपस्थित होते हुए जो है आज पहले युद्ध नहीं कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है। क्या कह रहा है कि अजात पक्षाय मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्तः प्रियं प्रियेवाभूषितं विषण्णः मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम्। क्या स्तुति कर रहा है? पहले युद्ध किया, खूब भयंकर युद्ध किया, इंद्र इत्यादि अब मानो हारने वाले हैं, परंतु जैसा देखा कि इंद्र जो है कांप रहा है तो अवसर मिला कि थोड़ी देर में भगवान की स्तुति कर दो। वृत्तासुर असुर भगवान की स्तुति कर रहा है। महानुभाव इस देह को देव योनि बनाई। ये जो आप हम सबको देह मिली है ना, खाली ब्राह्मण देवता ही नहीं होते हैं, आप भी देवता ही हैं। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, सबको जो ये शरीर मिला है ये देवत्व रूप का शरीर है, परंतु अगर इस शरीर से हम शुभ कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तब होंगे। इसलिए अगर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के संचित पुण्य से अगर मानसीय देह प्राप्त हो गई तो ये शुभ कर्म सत्कर्म के लिए मिली है। तो क्या स्तुति कर रहा है? प्रभु मुझे आपसे मिलने के लिए मानो, मैं आपके राह किस प्रकार देख रहा हूं। उदाहरण दिए है कि जिस प्रकार से पंखहीन पक्षियों के बच्चे जो है घोंसले में अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं कि कब आएगी और हमें कुछ दाना देगी, प्रतीक्षा करते रहते हैं। उस प्रकार से मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान ने कहा देखो ये तो स्वार्थपरक है, बच्चा दूध की प्रतीक्षा करे तो ये तो स्वार्थ है।